हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल राहुल सर आरके कोचिंग सेंटर्स जो सरवाड़ा और मसरख में चलता है। देखिए, आज सीबीएसई और बिहार बोर्ड के लिए जो कक्षा 10th का केमिस्ट्री का जो चैप्टर है पार्ट 3 लेसन 3 जो है धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल्स, तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे और मैं इसको शॉर्ट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सब्सक्राइब कर लो। जब भी आपको मिलेगा तो इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाई मिलेगा, यानी मजा में हमनी के पढ़ लिया। अब बुझेबो ना करी कब पढ़ लेनी है सर, आ दुखेबो ना करी, पिटाइयो ना हुई। मैंने देखो, धातु और अधातु पढ़ने का एक ही उद्देश्य है कि धातु और अधातु का हम अपने जीवन में, अपने लाइफ में क्या प्रयोग करेंगे और इनका क्या प्रयोग हम लोग करते हैं और कहाँ कहाँ ये प्रयोग में आते हैं। और कोई भी देखिए, कोई भी चीज़ अगर आप रट के पढ़िएगा ना तो आप मज़ा नहीं आएगा। रट तो जाइएगा, चीज़ों को समझिएगा नहीं तो कैसे मज़ा आएगा। तो आइए हम लोग चीज़ों को समझते हुए पढ़ेंगे, ना कि रटते हुए। कॉन्सेप्ट है मेटल एंड नॉन मेटल्स। आपको प्रेजेंट में बता दूं, 118 एलिमेंट फाउंड इन आवर नेचर। हमारे प्रकृति में अभी वर्तमान में कुल कितने तत्व मौजूद हैं? तो 118। यानी हमनी के प्रकृति में अभी कई गो तत्व बा? तो 118, 118 याद रखिए। इन विच 90 इज मेटल, 22 इज नॉन मेटल एंड समथिंग इज मेटलाइट्स। देखिए, तत्वों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है: धातु, अधातु और उपधातु, जिनको बोलते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स। देखिए, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, बेरियम हो गया, ये सब धातुएं हैं। यहीं पे मैं बता दूं, लिथियम सबसे हल्का धातु है और ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। ठीक है, ये आपने जान लिया। यहाँ देखिए, सबसे अधिक क्रियाशील धातु मैंने क्लास 10th के अकॉर्डिंग, ये मैग्नीशियम पे मैं टिक कर रहा हूँ नहीं, ये पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील है। और सबसे कम क्रियाशील आपको बता दूं मैं Au, जो कि जल से अभिक्रिया नहीं करता है, जिसको बोलते हैं गोल्ड यानी सोना। इसीलिए आभूषण किस चीज़ का बना होता है? सोना का। यहीं पे एक चीज़ आपको मैं और बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा तन्य धातु, तन्य यानी तन्यता को बोलते हैं हम लोग, इंग्लिश में देख लिया जाएगा, मिलेबल नहीं, इसको मिलेबल या मिलेबिलिटी ऐसे कुछ करके, तन्य मतलब जैसे खींच करके ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाया जा सके। तो सबसे ज़्यादा तन्य धातु कौन है? तो कहिएगा सोना। और सोना का संकेत क्या है? Au। क्यों? क्योंकि इसका लैटिन नाम होता है ऑरम। ओके, तो आपने ये देख लिया, इतना जाना। सबसे हल्का और लिथियम सबसे भारी, ऑस्मियम, धातु, अधातु, उपधातु, और ये सबसे सक्रिय पोटेशियम। और एक चीज़ और यहाँ जानिए, पोटेशियम और सोडियम को केरोसिन में डुबा के रखा जाता है, क्योंकि बहुत तेज़ी से रिएक्ट करके ये नॉर्मल माने जो हम लोगों का रूम टेम्परेचर होता है उस पर फायर यानी आग पकड़ लेता है। मैग्नीशियम, सोडियम, और देखिए जनरली धातुएं क्या होती हैं? ठोस अवस्था में होती हैं, जिसे चाकू से नहीं काटा जा सकता। लेकिन सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम ये क्या होते हैं? मुलायम होते हैं, जिसे चाकू से काटा जा सकता है। अब देखिए, यहाँ कुछ अधातुओं का भी सिंबल दिया गया और नाम दिया गया है: ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ये सब अधातु हैं। यहीं पे एक चीज़ और जान लीजिए, अधातु चमकीला नहीं होता है, लेकिन धातु चमकीला, आगे बताऊंगा। तो जो आयोडीन है अधातु, ये चमकीला है, एक्सेप्शन बन जाता है। और जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक बन जाता है। लेकिन जनरली अधातु में विद्युत के चालक होते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए और चीज़ें जानेंगे हम लोग। इसको बोला ना, मैं इतना अच्छे से समझा दूंगा कि आप मेमोराइज कर जाओगे।
आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, एकदम आसानी से खेलत खेलत मने हमनी के खेलते में सीख जाम, जो खेल खेल में पढ़ाई के करे के बाद। ठीक ल एकरा का हो गल, खेल खेल में पढ़ाई के हो तो ये खेला करे लगल। चलो ये 9 पेज का ऑप्शन दिखा रहा है, यहाँ क्या हो गया। अच्छा चलो देखते हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए हो। देखिए फ्रेंड्स, ये जो धातुओं के भौतिक गुण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि धातुओं के भौतिक गुण क्या होता है, और धातुएं में भौतिक मतलब जो जनरली धातुएं, तो कक्षा तल पर धातुएं किस अवस्था में होते हैं? ठोस अवस्था में। केवल मरकरी और गैलियम एक धातु है जो तरल अवस्था में, तो ये एक्सेप्शन है। बाकी जनरली सभी धातुएं क्या होते हैं, किस अवस्था में होते हैं? तो आप कहिएगा ठोस अवस्था में होते हैं। धातुओं के पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है, यानी तन्य होते हैं धातुएं। आघात वर्ध्यता होते हैं, यानी धातुओं पर आघात कर पतली चादर का रूप परिवर्तित किया जा सकता है। इसीलिए टीन का बोतल ये जो बोतल बनता है, उसके बाद आप देखते हैं एल्युमिनियम फॉयल का मिठाई पे, स्वीट्स पे क्या अगर लेयर बना करके चढ़ा दिया जाता है, और वायर भी होता है। धातुओं के पास धात्विक चमक होता है, ये भौतिक गुण है। और ये ध्वनिक साउंड यानी धात्विक साउंड उत्पन्न करता है, झनझनाहट जिसको बोलते हैं। उच्च गलनांक होता है इनका। कुछ धातुओं का गलनांक कम होता है, जैसे सीजियम और गैलियम। इन धातुओं का गलनांक क्या होता है? निम्न होता है। सामान्यतः उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं धातुएं। सीसा और मरकरी, देखिए यहाँ सीसा प्लम्बम जिसका लैटिन नाम है, और मरकरी है हाइड्रम या हाइड्रेंजम, पता नहीं क्या बोला जाता है उसको। मरकरी यानी ये Hg इसका सिंबल है, जो क्या है? धातु होते हुए भी विद्युत के क्या है? ये कुचालक है। सिल्वर सबसे ज़्यादा विद्युत का सुचालक है, और सिल्वर और कॉपर सबसे अच्छा विद्युत का ये सुचालक है। ठीक है, इतना आपने जाना। इसको आप नोट्स कर लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा। ठीक है, ये चैप्टर कम से कम 15 मिनट का मैं लेकर चलूँगा, देखता हूँ कितने देर तक चलता है। अब देखिए पेज नंबर 2 पे हम लोग आए। पेज नंबर 2 में हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स कि अब धातुओं के आपने भौतिक गुण देखा, तो अधातु का भौतिक गुण देखिए। ठोस एवं गैसीय अवस्था में देखिए, जनरली धातुएं भी ठोस और गैसीय अवस्था में होते हैं। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो तरल अवस्था में होता है। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट जो है वो विद्युत के, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। उष्मा और विद्युत के क्या होता है? ग्रेफाइट सुचालक, इसलिए ये क्वेश्चन बन जाता है। अध्वनिक यानी चमकहीन होता है धातुएं, ठीक उसके उल्टा केवल एक आयोडीन अधातु है जो चमकीला होता है। धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं, यानी जो अभिक्रिया करेंगे ये क्षारीय और ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे अब धातु का ये क्या हुआ? रासायनिक गुण हुआ। धातु जब अभिक्रिया करेंगे और धात्विक जो ऑक्साइड बनेगा, इसका नेचर क्या होगा? क्षारीय होगा। धातु का तो यहाँ पे आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिया। मैग्नीशियम ऑक्साइड अधातु अम्लीय रासायनिक गुणधर्म ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे अम्लीय वर्षा। अम्ल वर्षा बता दूं मैं, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ये अम्ल वर्षा होता है। ठीक है, अब देखिए वायु के साथ अभी धातुओं के रासायनिक गुण हम लोग जानेंगे। जब धातु वायु से अभिक्रिया करता है, व्हेन द मेटल रिएक्ट विथ एयर देन फॉर्म्ड मेटालिक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड बनाता है। सोडियम पोटेशियम एक आकस्मिक आग बनाने से रोकने के लिए इन्हें कहाँ डुबा के रखा जाता है? मिल गया ना क्वेश्चन। सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में डुबा के रखा जाता है। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और प्लम्बम वायु के साथ धीरे अभिक्रिया करते हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। और बता दूं कि पोल पे इलेक्ट्रिक तार के लिए क्या यूज किया जाता है? एल्युमिनियम। ठीक है, ये आप भी जानते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये आपको याद होते जा रहा है या नहीं हो रहा है? ये मिटा दे रहा हूँ ताकि आपको देखने में अच्छा लगेगा, और आप नोट्स तैयार कर लीजिएगा और एग्ज़ाम में फाड़ कर आ जाइएगा। फाड़ना समझते हैं ना? पेपरे मत फाड़ दीजिएगा, नहीं तो आपके घर वाले आपको फाड़ देंगे। उतने दिन से पढ़ा रहे हैं, समझे?
तो यहाँ तक धातुओं के रासायनिक गुणधर्म आपने देखा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग, पेज नंबर 3 पे। ओके, देखिए फ्रेंड्स, यह है उभयधर्मी ऑक्साइड। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार से अभिक्रिया करते हैं तथा लवण एवं जल उत्पन्न बनाते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अभिक्रिया करके एल्युमिनियम क्लोराइड बनाया और जल बनाया, तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या कहलाएगा? उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाएगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके, देखिए यहाँ एक बार अम्ल से अभिक्रिया किया और ये यहाँ एक बार क्षार से अभिक्रिया किया। जहाँ OH दिखे वो क्षार है, जहाँ आपको हाइड्रोजन OH नहीं दिखे वो क्या माने अम्ल है। तो ये क्षार से अभिक्रिया करके सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाया और यहाँ जल बनाया। तो ये उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है आपने समझ लिया। जल के साथ धातुओं का अभिक्रिया आप देखेंगे। देखिए, सभी प्रकार के जल के साथ सभी धातुएं अभिक्रिया नहीं करते हैं। कुछ ठंडे जल के साथ करते हैं, कुछ गर्म जल के साथ करते हैं और कुछ भाप से ही कर लेते हैं। तो कौन कौन है देखेंगे। जैसे सोडियम पोटेशियम कैल्शियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है मैग्नीशियम। केवल भाप के साथ अभिक्रिया आयरन और एल्युमिनियम। देखिए, जल से अभिक्रिया हुआ, सोडियम का जल से अभिक्रिया हुआ तो क्या बनाया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी धातुएं जल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। देखिए, पोटेशियम वाटर से अभिक्रिया किया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ। कैल्शियम जल से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ। मैग्नीशियम जल से अभिक्रिया कर क्या बनाया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की जल से अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं तथा धातु तैरना प्रारंभ कर देते हैं। ये भी आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जो आज का आखिरी। फिर आगे मैं अपने विशेष में बताऊंगा, जो भी चीज़ें छूट जाएंगी जो महत्वपूर्ण है। मैं तो इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर कर ही रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ें आपका छूट जाएंगी वो भी मैं रिवीजन सेशन में करा दूंगा। देखिए, अब धातुओं का पहले आपने देखा वायु के साथ अभिक्रिया, तब जल के साथ अभिक्रिया। अब देखेंगे हम लोग तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया। धातु तनु अम्ल से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। धातुएं तनु अम्ल तथा हाइड्रोजन सल्फर यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाइड्रोजन ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। जो देखिए, आयरन है, HCl से अभिक्रिया किया, क्या बनाया? आयरन, ये फेरम क्लोराइड यानी आयरन क्लोराइड बना है और हाइड्रोजन गैस निकला है। मैग्नीशियम है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बना है? मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन। तो आपको ये चीज़ दिख रहा है। बैलेंस अगर नहीं होगा तो आप बैलेंस कीजिएगा। यहाँ देखिए, 6 गो हाइड्रोजन है, 6 गो हाइड्रोजन, क्लोरीन 3 गो तो 3 गो क्लोरीन, 3 दूनी 6 गो क्लोरीन है, 6 गो क्लोरीन, 2 गो, ये सब बैलेंस है। बैलेंस करने आता है ना आप लोगों को? जो नहीं होगा आप कीजिएगा। कॉपर मरकरी और सिल्वर तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। देखिए, हाइड्रोजन गैस उपअपचयित हो H2O उत्पन्न करती है तथा धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, परंतु मैग्नीशियम मैग्नीज अति तनु HNO2 के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस उत्पन्न करते हैं। देखिए, यहाँ दिख रहा है अभिक्रिया। अब जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण जो शब्दावलियाँ हैं, इसको पूछा जाता है एग्जाम में कि खनिज किसे कहते हैं। तो पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्व यौगिकों को खनिज कहते हैं। जो प्रकृति हमें फ्री में एलिमेंट और कंपाउंड देती है उसे खनिज कहते हैं। अयस्क वे खनिज जिनमें कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में रहता है और जिसे कम खर्च में हम लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें ओर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओर, अयस्क कहेंगे। जैसे हेमेटाइट लोहा का अयस्क, बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क, क्यूप्राइट कॉपर का अयस्क, सोडियम का सोडियम क्लोराइड। मतलब उस अयस्क से धातु को प्राप्त किया जाता है। ठीक है। सबसे कम क्रियाशील गोल्ड है, ये आप देख। सक्रिय श्रेणी के मध्य में उपस्थित धातु प्रमुख सल्फाइड ऑक्साइड तथा कार्बोनेट अयस्क के रूप में प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है जिंक, फेरम और प्लम्बम।
अधिक क्रियाशील धातुएं स्वतंत्र रूप से नहीं मिलती, क्योंकि वो स्वतंत्र रहेंगी तो आग पकड़ लेंगी। इसलिए पोटेशियम, सोडियम ये सब क्या है, केरोसिन में डुबा गए। अब बता रहे हैं गैंग क्या है। पृथ्वी खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत जैसी अशुद्धियाँ मिलती हैं, उसे गैंग कहते हैं। गैंग मतलब ये गैंग गुंडागर्दी मत समझ लीजिएगा। धातुओं में जो अशुद्धियाँ मिलती हैं उसे क्या कहते हैं, गैंग। तो अगर फ्रेंड्स ये सेशन आपको पसंद आया हो तो आप इस चैनल पे जुड़ो, और मैं ऐसे ही केमिस्ट्री, फिज़िक्स का वीडियो प्रोवाइड करूँगा, और आपके रिज़ल्ट में इतना अव्वल नंबर आएगा अगर आप घर पे मेहनत कीजिएगा और थोड़ा सा इंटरटेनमेंट कीजिए। देखिए, हंसी हंसे, खुशी खुशी और मुस्कुराते हुए पढ़िए, चीज़ों को समझिए, ताकि आपके मम्मी पापा का नाम रोशन हो और आप अपने लाइफ में आगे तरक्की करो। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप मेरे चैनल से जुड़ो और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही।